इंटरनेट पे लोग उसे एरोगेंट बुलाते हैं, फेक बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कैमरे के सामने जो स्माइल दिखती है वो असली नहीं, सिर्फ एक परफेक्टली रिहर्स परफॉर्मेंस है। लेकिन जरा इमेजिन करो, क्या हो अगर वही इंसान रात को अकेले बैठकर साइलेंसली टूट रहा हो? क्या हो अगर वही सेलिब्रिटी जिसे दुनिया परफेक्ट समझती है अंदर से खुद को समझने की कोशिश कर रहा हो? और शायद यही रीजन है कि आज की स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कियारा आडवाणी की कंट्रोवर्सी की कहानी नहीं है। ये स्टोरी है पब्लिक इमेज और रियल इमोशन के बीच चल रही इनविजिबल फाइट की। एक तरफ इंटरनेट पे एरोप्लेन इंसिडेंट, रूम बिहेवियर एलिगेंस, सेलिब्रिटी एटीट्यूड डिस्कशन, और वहीं दूसरी तरफ कियारा इंटरव्यू में हार्ट ब्रेकिंग, लोनलीनेस, इमोशनल हीलिंग, यहाँ तक कि आइडेंटिटी क्राइसिस जैसी बातें करते हुए दिखाई देती हैं। और ऑनेस्टली ये चीज इन स्टोरी को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग बना देती है, क्योंकि आज सेलिब्रिटी नहीं रहे, वो फुल टाइम ब्रांड बन चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इमेज अचानक से नहीं बनी। कबीर सिंह के बाद उनकी पॉपुलैरिटी अचानक से एक्सपोर्ट हुई। उसके बाद फिल्म शेरशाह ने ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग कर लिया, और फिर भूल भुलैया 2 जैसे कॉमेडियन हिट ने उन्हें प्रॉपर्ली मेन स्ट्रीम में ला दिया। सडनली कियारा एक एक्ट्रेस नहीं रही, वो एक एक्सप्लेनेशन पर्सनैलिटी बन गई। इंटरनेट में लोग उन्हें क्लासिक, ग्राउंडेड और सॉफ्ट स्पोकन, यहाँ तक कि परफेक्ट वुमन मैरिड जैसे लेबल देने लगे। बेसिकली ऑडियंस के लिए एक ऐसी सेलिब्रिटी बन गई जो मॉडर्न भी है और ट्रेडिशनल भी। लेकिन प्रॉब्लम हमेशा वहीं शुरू होती है जहाँ पब्लिक इमेज और रियल लाइफ परसेप्शन आपस में टकराने लगता है, क्योंकि जितना केयरफुली सेलिब्रिटी इमेज बिल्ड होती है उतना ही ऑडियंस डीपली एनालाइज करती है। पीपल डोंट जस्ट वॉच फिल्म एनीमोर। आज लोग सिर्फ इंटरव्यू नहीं देखते, उसे लोग लिटरली डिकोड करते हैं। चेहरे के हर एक्सप्रेशन पर ध्यान देते हैं, छोटी छोटी ऑकवर्ड बातों को भी पकड़ लेते हैं, और कई बार सिर्फ हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए किसी इंसान के बारे में राय बना लेते हैं। और फिर धीरे धीरे कियारा आडवाणी के केस में भी एक दूसरा नैरेटिव भी बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे फिर एक ऐसा नैरेटिव बनने लगा जहां लोगों को लगने लगा कि कैमरे पर दिखने वाली स्वीटनेस शायद असली जिंदगी में ऐसी बिल्कुल नहीं है। कोई फाइट वाला इंसिडेंट याद दिलाता है, कोई रूड बिहेवियर की बात करता है, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि वो जानबूझकर दूरी बनाकर रखती हैं। और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि वो लोगों से सीधा बात करने से बचती हैं। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस स्टोरीज में लोडेड ड्रामा कम है और ऑकवर्ड इमोशनल वाइब ज्यादा है, और एक अजीब सी फीलिंग जो समझने वाला इंसान सीधे तौर पर बुरा नहीं होता, लेकिन फिर भी बात करने के बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। और शायद यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि एक तरफ कियारा आडवाणी की इमेज स्वीट और काम वाली है, लेकिन वही दूसरी तरफ इंटरनेट पे लोग जो एक्सपीरियंस बताते हैं वो काफी अलग फील होता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सच में एटीट्यूड है या फेम के बाद आने वाली दूरी? क्योंकि शायद यहाँ से एक पूरी कंट्रोवर्सी शुरू होती है, और शायद यहीं पर कियारा आडवाणी का वो साइड सामने आता है जिसके बारे में इंटरनेट ऑनेस्टली बहुत कम बात करता है। क्योंकि कंट्रोवर्सी और ग्लैमरस इमेज के पीछे उनके इंटरव्यूज में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो काफी समझदार और इमोशनली रियल लगती हैं, खासकर जब वो हार्ट ब्रेकिंग, इमोशनल पेन और हीलिंग जैसी चीजों पर बात करती हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि लोग अक्सर अपने दर्द को इमेजिन करते हैं, खुद को बिजी रखने लगते हैं, ध्यान दूसरी चीजों में लगाते हैं और बाहर से दिखाते हैं कि सब ठीक है। लेकिन सच क्या है, दबा हुआ दर्द कहीं जाता नहीं, वो अंदर ही अंदर जमा होता रहता है चुपचाप। और शायद इसी वजह से उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी, अपने पेन को कारपेट के नीचे मत छुपाओ, उसको समझो, फील करो और धीरे से बाहर निकल जाओ। और ऑनेस्टली ये लाइन सिर्फ एक ब्रेकअप एडवाइस जैसा फील नहीं होती, शायद ये उस प्रेशर को याद दिलाता है जिससे सेलिब्रिटी भी अंदर ही अंदर गुजरते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइफ जहाँ हर जगह कैमरा हो, हर छोटी से छोटी चीज नोटिस की जा रही हो, हर एक्सप्रेशन जज किया जा रहा हो और लोगों की एक्सपेक्टेशन कभी खत्म ना हो। ऐसी लाइफ में एक इंसान अपने इमोशन धीरे धीरे छुपाने लगता है। स्माइल करना भी नॉर्मल चीज नहीं रहती, हर तरह की प्रोटेक्शन बन जाती है। और शायद इसी वजह से कियारा आडवाणी बार बार इमोशन को फील करने की बात करती हैं। उनका कहना था कि हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान खुद को ऑनेस्टली समझने की कोशिश करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि वो अंदर दुखी क्यों है, और इमोशन को दबाने की बजाय उसे धीरे धीरे बाहर आने देता है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो, एक तरफ जहाँ इंटरनेट उसे कोल्ड बोलता है, वहीं दूसरी तरफ उनकी बातें काफी समझदार लगती हैं। और यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, क्योंकि कई बार जब लोग ज्यादा मिच्योर होते हैं वो बाहर से थोड़ा शांत और रिजर्व लगते हैं। वो ना तो हर किसी से ज्यादा क्लोज होते हैं और ना ही हर किसी से ज्यादा एक्सक्लेटिव होते हैं, और पब्लिक प्लेस में थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखते हैं। और प्रॉब्लम यही है कि लोग उसे कई बार दूरी बनाना या एटीट्यूड समझ लेते हैं। और ऑनेस्टली फेम इस चीज को और मुश्किल बना देता है। जितना ज्यादा अटेंशन बढ़ता है उतना ही ये इंसान खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है।
धीरे धीरे इमोशनल वॉल बनना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल सामने आता है, क्या कियारा आडवाणी सच में लोगों से डिस्टेंस बनाती हैं या फिर वो सच में अपनी इमेज संभाल कर रखती हैं? क्योंकि इन दोनों चीजों के बीच की लाइन बहुत थिन होती है। और शायद इसी इमोशनल प्रेजेंस का सबसे डेंजरस पार्ट है सोशल मीडिया। क्योंकि आज के टाइम में सेलिब्रिटी सिर्फ अपनी फिल्म से जज नहीं होता, उनका हर एक्सप्रेशन, हर आउटफिट, हर इंटरव्यू इंटरनेट पर डिस्कस होता है। और वही काम तो मैं भी कर रहा हूँ। एक ऑकवर्ड स्माइल भी हेडलाइन बन सकती है, एक टायर्ड फेस भी एटीट्यूड प्रॉब्लम कहला सकता है। और कमाल की बात यहाँ ये है, कियारा आडवाणी खुद इस टॉपिक पर ओपनली बात कर चुकी हैं। उनका कहना था कि सोशल मीडिया इंसान की असली पहचान धीरे धीरे बदलने लगता है। लोग लाइक कमेंट के हिसाब से खुद को बदलना शुरू कर देते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, बिहेवियर बदल जाता है और कई बार एक इंसान की पर्सनैलिटी भी बदल जाती है। एक इन्फ्लुएंसर या एक एक्टर लोगों को अपने आप इस तरीके से ढालने लगता है कि जो लोगों को पसंद आए। और ऑनेस्टली जब कोई सेलिब्रिटी ऐसी बातें बोलता है तो वो और ज्यादा रियलिस्टिक लगती हैं, क्योंकि एक सेलिब्रिटी ऑनलाइन हर जजमेंट को खुद फेस करता है। इमेजिन करो, लाखों लोग रोज तुम्हें जज कर रहे हो। कोई लुक पे कमेंट कर रहा है, कोई बॉडी लैंग्वेज पर कमेंट कर रहा है, कोई अटेंशन पर, और कोई पूरी पर्सनैलिटी पर डिस्कस कर रहा है। धीरे धीरे एक इंसान खुद का एक सेफ वर्जन बनाना शुरू कर देता है, जो लोगों को पसंद आए, इंटरनेट को अच्छा लगे और किसी को भी डिसअपॉइंट ना करे। और शायद इसी वजह से कियारा आडवाणी ने वैलिडेशन एडिक्शन को डेंजरस बनाया था। उनका कहना था, तुम्हारी आइडेंटिटी लाइक और कमेंट डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ आयरनी देखो, जब कोई सेलिब्रिटी ये बात कह रहा है, उसकी पब्लिक इमेज भी कहीं ना कहीं ऑडियंस ओपिनियन पर डिपेंड करती है। लोग उसे क्लासी बोले, स्वीट बोले, हम्बल बोले, ये सब उसकी इमेज और ब्रांड वैल्यू बनती है। और शायद आज हर सेलिब्रिटी पर दोहरा प्रेशर होता है, रियल भी दिखना है और परफेक्ट भी। और ऑनेस्टली यहाँ भी कंफ्यूजन शुरू होती है, क्योंकि जब पब्लिक इमेज और रियल पर्सनैलिटी के बीच फर्क बढ़ने लगता है, तब इंसान खुद से इमोशनली डिस्टेंट होने लगता है। और शायद कियारा आडवाणी की कंट्रोवर्सी को भी लोग इसी तरह देख रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग जानबूझकर रूड नहीं होते, वो बस इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन ऑडियंस शायद इमोशनल डिस्टेंस को एटीट्यूड समझ लेती है। और शायद अभी कियारा आडवाणी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। लेकिन ऑनेस्टली ये डिस्टेंस अचानक पैदा नहीं हुआ, कई बार इसकी शुरुआत होती है हर किसी को खुश रखने की आदत से। और शायद यही वो मोमेंट है जहाँ कियारा आडवाणी की स्टोरी रिलायबल लगने लगती है, क्योंकि कई इंटरव्यू में उन्होंने खुद से माना है कि छोटी उम्र में वो लोगों को बहुत खुश रखने की कोशिश करती थी। हर किसी को हैप्पी रखना, हर सिचुएशन में नाइस दिखना, ना बोलने से डरना और हमेशा अप्रूवल चाहना, ये सब उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा था। और ऑनेस्टली ये सारी चीजें ऊपर से बहुत अच्छी लगती हैं, स्वीट होना, पोलाइट होना, सबको कंफर्टेबल फील कराना। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को खुश रखना इंसान को खुद से दूर करने लगता है। एक टाइम बाद इंसान ये सोचना ही छोड़ देता है कि उसे क्या फील होता है, वो बस ये सोचने लगता है कि सामने वाला उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। और शायद इसी बात को समझने के बाद कियारा ने एक बहुत मैच्योर बात कही थी, इफ समवन इज हेट आई विल से सॉरी, बट इफ समवन इज जस्ट डिस्प्लीज्ड दैट्स देयर ओपिनियन। सुनने में लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत डीप है, क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने बाउंड्रीज बनाना सीख लिया। देखो, हर किसी को खुश रखना पॉसिबल नहीं होता। अगर इंसान हमेशा लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जीता रहे तो वो खुद से दूर होने लगता है। और शायद यही रीजन है कि कियारा एक तरफ हीलिंग और सेल्फ वर्थ की बात कर रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट उसे एरोगेंट बोलता है, क्योंकि कई बार इमोशनली टायर्ड लोग बाहर से कोल्ड लगने लगते हैं। वो रूड नहीं होते, बस मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं। लेकिन ऑडियंस अंदर का स्ट्रगल नहीं देखती, वो बस बाहर का बिहेवियर देखती है। और शायद इसी वजह से कियारा आडवाणी की स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, क्योंकि यहाँ कोई क्लियर विलन नहीं दिखता, बस एक इंसान दिखता है जो फेम, प्रेशर और अपनी रियल आइडेंटिटी के बीच बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर उसकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जो किसी भी इंसान को बदल दे, मदरहुड। और शायद लाइफ का सबसे बड़ा इमोशनल चेंज वहीं शुरू होता है जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचना छोड़ देता है। कियारा ने मदरहुड के बारे में बहुत ऑनेस्टली बात कही थी। उनका कहना है कि मदरहुड सिर्फ बेबी को संभालना नहीं होता, ये इंसान को अंदर से बदल देता है। एवरीथिंग चेंज, सोच बदल जाती है, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं और खुद को देखने का तरीका भी बदलने लगता है। उनका कहना है कि अब हर डिसीजन को लेते वक्त उनके माइंड में एक थॉट आता है, अगर मेरी डॉटर भी इसे देखेगी तो उसे कैसा फील होगा। लाइफ धीरे धीरे मुझे क्या चाहिए इसको हटाकर मेरे एक्शन कैसे दूसरे को अफेक्ट करेंगे पर आ जाती है। लेकिन सबसे इमोशनल बात उन्होंने तब कही जब उन्होंने माना कि उनकी लाइफ में ज्यादातर दूसरों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जीती रही, फैमिली, करियर, पब्लिक इमेज, लेकिन खुद को समझना उन्होंने शायद कभी प्रायोरिटी में रखा ही नहीं। और शायद यही वो फेज है जब कियारा आडवाणी की बात सच में रियल लगती है, क्योंकि बाहर से मदरहुड जितना परफेक्ट लगता है, क्यूट फोटो, हैप्पी मोमेंट, परफेक्ट फैमिली इमेज, लेकिन रियलिटी कई बार मुश्किल होती है। कियारा ने कहा था, मदरहुड के बाद इमोशन पूरी तरह बदल जाते हैं। थकान, कंफ्यूजन और अकेलापन, कई बार खुद को ही समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। लोग सिर्फ बेबी को देखते हैं, माँ को नहीं।
उन्होंने ये भी कहा कि मदर को कई बार एडवाइस नहीं बस सुनने वाला होना चाहिए। और ऑनेस्टली सेलिब्रिटी के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर टाइम कैमरा ऑन रहता है, जजमेंट कभी नहीं रुकती और पब्लिक इमेज का प्रेशर हमेशा बना रहता है। और शायद इसी वजह से सेलिब्रिटी कई बार इमोशनली गाइडेड हो जाते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि इंटरनेट जिस डिस्टेंस को एरोगेंस समझ रहा है वो एक्चुअली सेल्फ प्रोटेक्शन हो, क्योंकि फेम कई बार इंसान को इमोशनली थका देता है। आज इंटरनेट कियारा को एक गॉर्जियस सुपरस्टार की तरह देखता है, परफेक्ट लुक, पॉलिश्ड इंटरव्यू, सक्सेसफुल करियर, लेकिन उनकी ये स्टोरी हमेशा से इतनी स्मूथ नहीं थी। सक्सेस से पहले लंबे ऑडिशन थे, रिजेक्शन थे और कोई गारंटी नहीं था कि मेहनत का रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं। शायद इसी स्ट्रगल ने उन्हें इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। देखो यहाँ एक बात समझने वाली है, आप जितने भी बड़े स्टार बनते हो उतना ही आप खुद से दूर होने लगते हो। तो मे बी कियारा आडवाणी फेक नहीं है, मे बी वो परफेक्ट भी नहीं है, शायद वो बस एक इंसान है जो फेम, प्रेशर और रियल आइडेंटिटी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं। इन सब बातों पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, नीचे हाइप के बटन को 3 बार जरूर प्रेस करना। धन्यवाद।